अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुबह में हमने अपने चैनल पे सबक नंबर 1405 अपलोड किया और उसमें हमने आप लोगों से ये कहा कि भाई अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। उस वीडियो के नीचे मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख रहा था तो एक कमेंट मुझे नज़र आया, शाहिद शेख साहब, इन्होंने लिखा है, मुझे दुनिया की नहीं आखिरत की फ़िक्र है। मुझे दुनिया की नहीं आखिरत की फ़िक्र है। मेरा सवाल है, दुनिया क्या है और आखिरत क्या है? आप बताइए हमको एक्सप्लेन करके शाहिद शेख साहब। नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो ये कहते हैं कि हम दुनिया वाले लोग नहीं हैं भाई, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो आखिरत वाले हैं, दुनिया से हमारा क्या लेना देना है। लेकिन ऐसे लोग इतने बड़े दोगले होते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि दुकानदारी करना दुनियादारी है, जॉब करना दुनियादारी है, पैसे कमाना दुनियादारी है, लेकिन वहीं पे ऐसे ही लोगों से जब पैसे का मुआमला करते हैं, किसी से कर्ज़ लेंगे तो वक्त पर अदा नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात तो पैसे खा जाएंगे। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, ऐसे ही लोग जो ये कहते थे नहीं हम तो दुनिया वाले लोग नहीं हैं भाई, हम तो आखिरत वाले लोग हैं। उन्होंने किसी से माल लिए बेचने के लिए तो माल भी खा गए, नफ़ा भी खा गए, मुद्दल भी खा गए। अब जो देने वाला था वो उनको ढूंढते फिर रहा है कि भाई आखिरत वाले लोग कहाँ हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। शाहिद शेख साहब, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, नहीं तो आप बोलेंगे यार मेरे को टारगेट करके बोल रहे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों मुल्कों को साथ में मिलाया हूँ मैंने। एक तबका है हमारे इन मुल्कों के अंदर भी जिनकी थिंकिंग ही ये है, जिन्होंने जो है ना एक अजीब एक नया इस्लाम पैदा किया हुआ है। बेचारों को मालूम ही नहीं है इस्लाम क्या है। हालांकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मैं अभी पढ़ रहा था, हज़रत ने लिखा है कि दुनिया का हर अमल एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए वो आखिरत है, वो दीन है। कैसे है? बोले दुनिया का कोई भी अमल हो, आप उसके करने से पहले अगर अपनी नीयत को दुरुस्त करते हो, आपका वही अमल आपके लिए सवाब बन रहा है। दुकान पे एक दुकानदार बैठा हुआ है, ताजिर है, और वो जो दुकानदार है अपनी दुकान पे बैठे बैठे दुकान खोलने से पहले अगर ये नीयत करे कि अय अल्लाह, मैं ये दुकान इसलिए खोल रहा हूँ। अब दुकानें भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे किराना दुकान है, वो खोलने से पहले ये नियत करे सुबह सुबह कि अय अल्लाह, मैं जब दुकान खोलूँगा तो तेरे कितने बंदे ऐसे होंगे जो ज़रूरत का सामान मेरे पास से लेकर जाएंगे, उनके घरों पे खाना बनेगा, उनके मासूम बच्चे खाना खाएंगे। उसका वो दुकान खोलना भी उसके लिए सवाब का ज़रिया है। हालांकि वो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसकी नीयत देखो ये है कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर वो अपनी दुकानदारी के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर, अपने कारोबार में उन उसूलों को अप्लाई करता है जो इस्लाम के उसूल है। क्या है इस्लाम के उसूल? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन किसी को धोखा नहीं देता है। अब ये किराना दुकान पे बैठे हैं और ये साफ़ सुथरा माल बेच रहे हैं, लोगों को बराबर से बोल के, लोगों को बराबर से दिखा के। ये नहीं है कि एक्सपायरी डेट का बिस्किट का पैकेट था, वो निकाल के किसी मासूम बच्चा आया तो उसको दे दिए, तो ये आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर वो इसका ख्याल रखता है कि नहीं, मेरी शरीयत ने मुझे मना किया है, एक्सपायरी डेट का माल नहीं बेचना है, मैं नहीं बेचूंगा उसको, तो उसका ये अमल भी उसके लिए आखिरत बन रहा है। और ख़ुद हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ में होगा। ताजिर के लिए ये फजीलत जो है ना, ताजिर के लिए बयान की गई है। ताजिर कहाँ बैठता है? दुकान के काउंटर पे। दुकान के काउंटर पे बैठने वाले के लिए ये फजीलत है। कल क़यामत के दिन उसका हशर अंबिया और शुहदा के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। सिर्फ उसके ईमानदारी की वजह से। ईमानदारी किसे कहते हैं? मैं आपको एक मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या सुनाता हूँ। बम्बई में एक जगह से एक साहब की छोटी सी दुकान थी, जो 10 बाय 10 की भी दुकान नहीं रही होंगी, यानी रोड से जो है कुछ मुश्किल से 5 से 6 फीट जो दुकान थी और अंदर कुछ 10 फीट ऐसी लंबी होगी। उनके पास से मैं सामान ख़रीदता था, जैसे ये ऐसे रुमाल वग़ैरह है वो लेता था मैं उनके पास से। तो एक मरतबा मैंने
उनके पास से रुमाल देखा तो उन्होंने मुझे रुमाल बताए। बोले देखिए ये 26 रुपये का एक है, ये 36 रुपये वाला है, ये 50 रुपये वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे लिया 26 रुपये वाला रुमाल 1 दर्जन। वो रुमाल लेके मैं आ गया। आने के बाद में जो है जब मैंने वो बिल और पूरा सामान अपना चेक किया, क्योंकि उस वक्त में पूरी लिस्ट देना पड़ती है, नौकर सामान निकालते रहते हैं और वो आप लेके आ जाते हैं। अब मैंने अपने घर पे वो लेकर आया। आने के बाद जब मैं चेक करने लगा तो मैंने देखा कि मैंने 36 रुपये वाले रुमाल का ऑर्डर दिया था, इन्होंने 26 वाला रुमाल दिए, लेकिन बिल में उन्होंने जो है 36 रुपये वाले रुमाल का रेट लिख दिया है। 3 महीने के बाद मैं वापस गया और जब मैं 3 महीने के बाद उनकी दुकान पे पहुंचा तो मैंने सिर्फ उनको ज़ुबानी याद दिलाया। मैं बोला और हाजी साहब खैरियत से है आप? बोले जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला मैं आज से 3 महीने पहले आया था आपके पास और आपने मुझे जो है रुमाल दिए थे 26 वाला और बिल में आपने लिखे थे 36 रुपये, हालांकि मेरे पास में बिल नहीं है, सिर्फ मैंने ज़ुबानी बोला उनको। तो वो जो साहिब दुकान थे उन्होंने मेरे से कहा अरे बोले भाई माफ़ करना, कभी कभी गड़बड़ में ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने हिसाब किए कि मैंने उनको ज़ायद जो 120 रुपये दिया था उन्होंने मेरे 120 रुपये मुझे वापस दे दिए। इसे कहते हैं ईमानदार ताजिर। ईमानदार ताजिर और ईमानदारी की बरकत देखो। वही रुमाल वाले साहब को आज मैं देखता हूँ बड़े रोड के ऊपर होलसेल की दुकान डाल के बैठे हुए हो, बड़ी दुकान मिल गई उनको, इतनी बड़ी दुकान, ये कोने से लेके वो कोने तक। उसी रुमाल वाले के पास जब उसकी दुकान जो है ना 4 बाय 10 भी नहीं रही होंगी, मैं उससे माल ख़रीदता था। आज अल्लाह ने उसको होलसेल का जो है व्यापारी बनाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापारी बनाया, सिर्फ उसकी ईमानदारी। यानी अल्लाह ने ये साबित किया, ये दिखा दिया हम लोगों को कि जो ईमानदारी से तिजारत करेगा उसको दुनिया में भी नवाजेंगे, आखिरत में तो अंबिया और शोहदा के साथ में उसको मकाम और मर्तबा मिलने ही वाला है। तो जनाब ये फजीलतें हैं दुनिया। यानी जो मैंने शुरू किया, हज़रत थानवी ने लिखा है कि नीयत सिर्फ, और हम दूल्हा दुल्हन कोर्स जो पढ़ाते हैं हज़रत थानवी ने, उसके अंदर भी ये मसला लिखा है निकाह के वक्त सिर्फ ये नीयत है, ये नीयत एक मर्द की, अय अल्लाह मैं हराम से बचने और हलाल जगह पे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है निकाह को सादा करो, उसमें बरकत है, इसलिए मैं सादगी से निकाह कर रहा हूँ। और अय अल्लाह ये जो मेरी आने वाली नस्लें होंगी मैं उनको दीनदार बनाऊँगा, तेरी इबादत करने वाला बनाऊँगा, मोमिन बनाऊँगा। ये सिर्फ नीयतें किया उसने, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, सिर्फ लड़की देखने को गए थे तब नियत कर लिया, या रिश्ता पसंद आ गया था तब नियत कर लिया, या निकाह के वक्त नियत कर लिया। तो जब तक वो औरत उसके निकाह में रहेगी उसके नामे अमल में सवाब लिखा जाता रहेगा। जो औलाद उससे पैदा होंगी, वो औलाद जो भी नेक अमल करेंगी, जो भी वो औलाद नमाज पढ़ रही है, वो औलाद सदका दे रही है, वो औलाद खैरात कर रही है, वो औलाद अल्लाह के रास्ते में निकल रही है, वो औलाद जो है दीनी कामों में खर्च कर रही है, वो औलाद जो भी नेक काम करेंगी, सिर्फ उनके बाप के नीयत की वजह से अल्लाह ताला उनके नामे अमाल में उसका सवाब पहुंचाएंगे। तो जनाब इस्लाम जो है मोमिन के लिए हर अमल आखिरत है। अब मैं बैठे हुआ हूँ आपके सामने, जो मैं आपको ये सबक रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, मैं अपना काम छोड़ के, मेरी लंच की छुट्टी हुई है, उसमें से मैं इस टाइम के अंदर सिर्फ इस वजह से क्या है अल्लाह मेरे ये सबक से तेरे एक बंदे को भी अगर फ़ायदा हो जाए तो मेरी आखिरत बन जाएगी, ये मेरी नीयत है। मेरे ये बयान से अगर एक बंदे ने भी इसके नीचे कमेंट करके ये लिख दिया कि भाई मुफ्ती साहब आपके ये सबक से मुझे भी दुनिया और आखिरत का डेफिनेशन समझ में आ गया, तो मैं समझता हूँ मेरी आखिरत बन गई, मेरे लिए ये सवाब और ईसाले सवाब या सवाब जारिया का ज़रिया बन गया। ये नीयत है, ये सिर्फ नीयत के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला। हमारे यहाँ तो हर अमल, एक इंसान होलसेल में कारोबार कर रहा है, माल उसका चाइना से आता है, दूसरे मुल्कों को जाता है और हर महीने वो करोड़ों रुपये कमाता है, तो वो करोड़ों रुपये कमाना उसके लिए दुनियादारी का ज़रिया नहीं बनेगा, सिर्फ़ अगर उसने अपनी नीयत को ये दुरुस्त कर लिया कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ, जो मेरा साल होगा मैं ये पूरे माल का हिसाब करके
भले मेरे ऊपर 1 करोड़ की ज़कात निकलो या 10 करोड़ की ज़कात निकलो, मैं पूरा हिसाब करके ज़कात अदा करूँगा। अगर उस इंसान की ये नीयत है, उसका इंपोर्ट करना, उसका एक्सपोर्ट करना भी उसके लिए सवाब का ज़रिया बन रहा है। नीयत है भाई, नीयतों के ऊपर डिपेंड है। एक आदमी 3 करोड़ रुपये की जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा हुआ है, 3 करोड़ रुपये की फॉर्च्यूनर, जो वो रेंज रोवर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, 3 करोड़ रुपये की रेंज रोवर में बैठा हुआ है और मस्जिद की तरफ जा रहा है नमाज के लिए। ऐ अल्लाह, मैं नमाज की मुझे जमात मिल जाना चाहिए, या मैं मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो वो जो 3 करोड़ की रेंज रोवर में बैठा हुआ है, वो रेंज रोवर का बैठना भी उसको जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। और वहीं पे अगर एक उसने सेकेंड हैंड के अंदर 15-20 हज़ार रुपये में मारुति 800 का टपरा ख़रीदा और वो टपरे में बैठ के अगर वो सिनेमा हॉल देखने को, अरे चलो बोले यार सलमान भाई की एंट्री छूटना नहीं है क्या आपने? हाँ, अपने को शुरू से देखने का है, बोले सलमान भाई की फ़िल्म देखने के लिए पूरे अपने पंटरों के साथ मारुति 800 के टपरे में जा रहा है, 10 से 15 हज़ार के। तो वो टपरे में बैठना भी वो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहा है। उसका वो सिनेमा हॉल के तरफ जाना और उसका वो शराब खाने की तरफ जाना और उसका वो जुए खाने की तरफ जाना और उसका वो हराम की तरफ जाना, हालांकि वो 15,000 के टपरे में बैठा हुआ है, लेकिन वो भी उसके लिए जहन्नुम में जाने का ज़रिया बनेगा और उसकी आखिरत को तबाह और बर्बाद करेगा। और यहाँ 3 करोड़ की रेंज रोवर में बैठा हुआ है और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा है, तो वो 3 करोड़ की गाड़ी में बैठना भी उसके लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा, सिर्फ नीयत की वजह से, सिर्फ नीयत की वजह से। तो दुनिया और आखिरत ये अलग नहीं है, बल्कि आपकी दुनिया का हर अमल अगर आप उसके अंदर ये नीयत करते हैं, इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके नबी का तरीक़ा क्या है, तो वही आपके लिए आखिरत है। वरना ये ऐसे जो लोग हैं ना, जैसा आपने लिखे हैं, नहीं नहीं भाई हम तो आखिरत वाले लोग हैं, दुनिया से हमारा कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ ऐसा बोलने वाले नहीं, बल्कि ये उन्वान पे 2-2, 3-3 घंटे उम्मत को प्रवचन देने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ। मेरा खुद का कर्जा है ऐसे प्रवचन देने वाले एक के ऊपर। नहीं नहीं भाई हम तो आखिरत वाले लोग हैं। तुम आखिरत वाले लोग हैं तो पैसे उधार लिए तो दो ना भाई टाइम पे। और कितने लोगों को टोपी पिनाए पता नहीं है, इसी तरह से जो है आखिरत 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 की बातें करके ऐसे लोग हो चुके हैं आज। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आखिरत तो असल ये है कि भाई किसी से कर्जा लो तो बराबर टाइम पे दो उसको। ये दीन ये सिखाता है। ये दुनिया अलग और दीन अलग, या ऐसा नहीं है। इसके लिए जनाब, क्या नाम था आपका, शाहिद शेख साहब, उम्मीद करता हूँ, और मैं बताया शुरू में ही आपको कि मेरा मकसद आपको जलील करना या आपके ऊपर टॉन्टिंग करना या आपको जो है किसी तरह से भी नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपकी गलत फहमी दूर करना है। और आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने एक दिन का अजीब ही डेफिनेशन पैदा कर दिया, आखिरत को अलग कर दिया, दुनिया को अलग कर दिया। ऐसा नहीं है। आपके दुनिया का हर अमल वो आपके लिए आखिरत है। हर अमल। आप चिकन तंदूरी खा रहे हैं एकदम भुना हुआ, और वो खाते हुए अगर आपकी नीयत यह है कि इससे जो ताकत आएंगी तो मैं इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सकूँगा खड़े रहकर, और मेरे आमाल में जो है खुशू खुजू रहेगा, या मैं ताकतवर बनूँगा तो अपने दीन की इससे हिफाजत कर सकूँगा, या ये भी नीयत है कि अपने बीवी के हुकूक अदा करूँगा तो भी आपको वो चिकन तंदूरी खाने के ऊपर सवाब मिलेगा। ये इस्लाम है भाई मेरे, यही दीन है। तो दीन और दुनिया के डेफिनेशन को अलग मत करो, एक नया इस्लाम मत पैदा करो। अल्लाह ताला इस तरह की चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाएं और हमको अच्छा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगियाँ आप उठाकर देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो ज़िंदगियाँ थी, वो प्रैक्टिकल लोग थे। वो तिजारत भी करते थे, वो दूसरों के बागों में काम भी करते थे। ख़ुद अल्लाह के नबी अपने सहाबा को, जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के का जो है डंडा लगा के आपने एक सहाबी को दिया, कहा कि जाओ 15 दिन मुझे नज़र नहीं आना, लकड़ियाँ तोड़ते रहो, जंगल में जाके बेचते रहो 15 दिनों तक। इस्लाम जो है ना, इसका नाम है, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया इसका कर्ज़ा लिए तो उसको टाइम पे दे रहे नहीं,
उससे उधार लिए तो उधार लेके खा गए उसका, और खाली बड़ी बड़ी बातें और प्रवचन देते बैठे हुए हैं सैकड़ों के मजमे के सामने, और मशवरों में खाली राय सुनने की है बस, और टाइम पे पैसे नहीं देने का जिसके लिए उसको। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इस तरह के नए इस्लाम से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।